दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ठोक शाही के इस धमाकेदार एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जंग की दुनिया में जिसमें बारूद से ज्यादा दिमागी दांव चले। कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हर जगह युद्ध का डर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर की, यानी एक ऐसी जंग जो ठंडी थी लेकिन दिलों और दिमागों में गर्माहट भरपूर थी। तो भाई, जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो आपको लगता होगा कि शायद किसी फ्रिज में हुआ होगा, सब कुछ ठंडा ठंडा और कूल कूल। लेकिन ये वॉर इतना गर्म था कि दुनिया को बीच बीच में न्यूक्लियर बम की धमाकों का डर सताने लगा। कोई बंदूकें नहीं चली, लेकिन डर की बंदूकें हर किसी के दिमाग पे तनी हुई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 1945 में, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद। दुनिया तबाह हो चुकी थी, हर तरफ मौत, बर्बादी और लोगों के डर का माहौल था। लेकिन दो देश ऐसे थे जो इस पूरे तमाशे के बाद सुपर पावर बनकर उभरे, अमेरिका और सोवियत यूनियन, जो आज का रूस कहलाता है। अब सवाल ये था कि इन दोनों सुपर पावर्स का आगे क्या रोल होगा। क्या ये दुनिया में शांति लाएंगे? क्या ये दोनों मिलकर दुनिया को नई दिशा देंगे? लेकिन भाई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा इन दोनों के बीच शुरू हो गई एक ऐसी जंग जिसमें सब कुछ दांव पर लगा था, इज्जत, ताकत और पूरी दुनिया का भविष्य। तो हुआ ये कि अमेरिका और सोवियत यूनियन की सोच बिल्कुल अलग थी। अमेरिका चाहता था पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवाद का राज हो, जहां सबको पैसा कमाने का मौका मिले, मुनाफा हो और लोगों को उनके काम के हिसाब से फल मिले। वहीं सोवियत यूनियन की सोच थी कम्युनिज्म, जिसमें सब कुछ सरकार का होता है और सबको बराबर हिस्सा मिलता है, चाहे कोई कितना भी काम करे। अब यार, जब दो लोग एक ही गद्दी पे बैठना चाहें तो लड़ाई तो पक्की है। ये मामला भी कुछ ऐसा ही था। दोनों देशों ने सोचा कि भाई, दुनिया पर हमारा ही कब्जा होना चाहिए। अब असल लड़ाई शुरू हुई, न सीनाजोरी वाली बल्कि चालाकियों वाली। इसलिए इस जंग को कोल्ड वॉर कहा गया, ठंडी जंग जो बिना गोलियों की लड़ी गई, लेकिन डर का माहौल हमेशा गरमाया रहा। दोनों तरफ की सेनाएं नहीं लड़ी, पर दोस्ती और दुश्मनी के नए तरीके इजाद हो गए। अमेरिका ने अपनी टीम बनाई नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका और उसके साथी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी वगैरह शामिल हुए। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ने भी अपना गैंग खड़ा किया, वार्सो पैक्ट, जिसमें उसके सहयोगी देशों की फौज थी। यानी एक तरफ अमेरिका और उसका कैपिटलिज्म, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उसका कम्युनिज्म। अब सोचिए मामला कितना मस्त था। दोनों देशों ने हथियार बनाना शुरू कर दिया। ऐसा ही नहीं कि किसी ने हमला किया हो, लेकिन हमले के डर से कोई हथियार बंद हो रहा था। इसे ही आर्म्स रेस कहा गया। दोनों देशों ने इतनी मिसाइलें बना ली कि अगर ये कभी फायर हो जाती तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाती, और यही डर सबको खाए जा रहा था। एक और बड़ा पहलू था स्पेस रेस। अब दोनों देश एक दूसरे को मात देने के लिए अंतरिक्ष में भी घुस गए। सोवियत यूनियन ने 1957 में पहला सैटेलाइट स्पुतनिक भेजा, जिससे अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा, और अमेरिका ने इस चुनौती का जवाब 1969 में दिया, जब नील आर्मस्ट्रांग और उनकी टीम ने चांद पर कदम रखा। यही वो पल था जब अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने स्पेस की रेस जीत ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, ये दो सुपर पावर इतनी दूर दूर रहकर क्यों लड़ रहे थे? अरे, ये तो पॉलिटिकल शतरंज का खेल था। दोनों देश सीधा एक दूसरे पे हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि न्यूक्लियर बमों का डर था। इसलिए उन्होंने तीसरी दुनिया के देशों को मोहरा बनाया। वे वहां जाकर अपनी लड़ाई लड़ते रहे, जैसे वियतनाम युद्ध, कोरियाई युद्ध, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। इन सब में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोला। और यह सिर्फ जंग ही नहीं थी, बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों पर भी जंग चल रही थी। इसे हम कहते हैं प्रोपेगेंडा वार। दोनों देशों ने अपने अपने सिस्टम को दुनिया के सामने बेहतरीन दिखाने के लिए फिल्मों, रेडियो और टीवी का खूब इस्तेमाल किया। सोवियत यूनियन ने खुद को वर्किंग क्लास हीरो दिखाया, जबकि अमेरिका ने अपने आप को फ्रीडम और डेमोक्रेसी का चैंपियन बताया। और भाई, ये तो कुछ भी नहीं, असली मजा तब आया जब खुफिया एजेंसियों का खेल शुरू हुआ। अमेरिका की CIA और सोवियत यूनियन की KGB दोनों एक दूसरे की जासूसी में लगी रही। कभी कोई एजेंट पकड़ा जाता तो कभी किसी की डबल एजेंट की पोल खुलती। यार, ये तो पूरा का पूरा जेम्स बॉन्ड वाला माहौल था। कई बार लगता था कि अगर ये दोनों देश अपनी एनर्जी की लड़ाई की जगह कहीं और ये एक दूसरे के साथ मिलके कुछ अच्छा काम करने में लगाते तो दुनिया कहां से कहां पहुंच जाती। लेकिन नहीं, इन्हें तो दुनिया का बॉस बनना था। लेकिन दोस्तों, इस कोल्ड वॉर का असर बहुत बड़ा था। इसके चलते कई छोटे देश बर्बाद हुए, लाखों लोग मरे, पूरी दुनिया में डर का माहौल बना रहा।
खासकर वियतनाम, कोरिया और अफगानिस्तान जैसे देश ने इस युद्ध का सीधा निशाना बने। अब कहानी की अंत की बात करें तो 1980 के दशक में सोवियत यूनियन की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को इतना मजबूत कर लिया था कि सोवियत यूनियन पीछे रह गया। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और कई छोटे देश में बट गया, जिससे कोल्ड वॉर का अंत हो गया। अमेरिका आखिरकार सुपर पावर बनकर उभरा, लेकिन इस लड़ाई ने दुनिया को एक गहरी सीख दी। जंग चाहे कितनी भी ठंडी हो, उसका अंजाम हमेशा नुकसानदायक ही होता है। तो जहां एक तरफ कोल्ड वॉर का अंत हुआ, वहीं दूसरी तरफ इसने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी सीख दी। इस लड़ाई के दौरान दुनिया भर के देशों ने देखा कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को पीछे छोड़ के हथियारों की दौड़ और सत्ता की लड़ाई में फंसना कितना खतरनाक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसने यह साबित कर दिया कि भले ही लड़ाई बंदूकों से ना हो, लेकिन मन की लड़ाई, विचारधाराओं की लड़ाई और डर की लड़ाई भी उतनी ही विनाशकारी हो सकती है। तो दोस्तों, कोल्ड वॉर का एक और बड़ा पहलू था न्यूक्लियर हथियारों की होड़। इसे हम न्यूक्लियर आर्म्स रेस भी कहते हैं। अब सोचिए, अगर ये हथियार कभी इस्तेमाल हो जाते तो पूरी दुनिया खत्म हो जाती। अमेरिका ने 1945 में जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए थे, उसकी विनाश लीला तो आपने किताबों में पढ़ी ही होगी। लेकिन सोचिए, अगर उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर बम दोनों देशों की तरफ से चल जाते तो पूरी धरती की मिट्टी में मिलने में देर नहीं लगती। दोनों देशों ने इतने न्यूक्लियर बम बना लिए थे कि अगर ये एक बार भी चल जाते तो ना कोई जीतता और ना कोई हारता। इसलिए इस पूरी लड़ाई में सबसे अहम बात यह थी कि दोनों तरफ के नेता जानते थे कि ये लड़ाई अगर गर्म हो गई तो सबकी बर्बादी पक्की है। इसी डर की वजह से इसे कोल्ड वॉर का नाम दिया गया, क्योंकि ना कोई खुलकर लड़ा और ना कोई खुलकर पीछे हटा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सारे खेल में भारत का क्या रोल था। अरे भाई, भारत ने कोल्ड वॉर के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट का नेतृत्व किया। अब ये गुटनिरपेक्ष होता क्या है? मतलब भारत ने कहा कि ना हम अमेरिका के साथ है और ना ही सोवियत यूनियन के साथ। हम तो बस अपनी मस्ती में रहेंगे और अपनी तरक्की करेंगे और दुनिया को शांति का रास्ता दिखलाएंगे। लेकिन यार, चाहे जो भी हो, कोल्ड वॉर के टाइम पे भारत ने भी चुपचाप बैठकर सिर्फ तमाशा नहीं देखा। भले ही हम किसी गुट में नहीं थे, लेकिन हमारे देश पर इसका असर जरूर हुआ। और फिर 1974 में भारत ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये था हमारे देश का जवाब। हम किसी से कम नहीं। अब जब दुनिया के बड़े बड़े देश एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हों, तो भला भारत कैसे पीछे रह सकता था। हमने भी दुनिया को बता दिया कि हमारी शांति की बातों का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। और इस सबके बाद भारत ने न्यूक्लियर पावर के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। अब थोड़ा सोचिए, कोल्ड वॉर की वजह से दुनिया को क्या क्या मिला। एक तरफ तो हथियारों की दौड़ थी, दूसरी तरफ विज्ञान और तकनीक में भी बहुत बड़ा उछाल आया। स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर इंटरनेट तक बहुत सी ऐसी चीज़ें को उस टाइम पे खोजी गई जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हिस्सा है। यानी कह सकते हैं कि इस कोल्ड वॉर ने जहां दुनिया को खतरे में डाला, वहीं इसके कुछ फायदे भी दिए। स्पेस की दौड़ में हम चांद पे पहुंचा दिया, इंटरनेट का विकास हुआ और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी नई खोजें हुई। लेकिन ये भी सच है, इन सब का असली मकसद था एक दूसरे को मात देना, न कि मानवता का भला करना। दोस्तों, ये कोल्ड वॉर सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं थी या फिर बहुत सारी देशों की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी दो विचारधाराओं की, पूंजीवाद और समाजवाद की। इस लड़ाई ने दुनिया को कई टुकड़ों में बांट दिया। पश्चिमी यूरोप जो अमेरिका के साथ था और पूर्वी यूरोप जो सोवियत यूनियन के साथ था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बर्लिन की दीवार, जो 1961 में बनाई गई थी और 1989 में गिराई गई। बर्लिन की दीवार को कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये दीवार लोगों को बांटने के लिए बनाई गई थी। ये दीवार सिर्फ ईंटों और पत्थरों की नहीं थी, बल्कि ये भी दो विचारधाराओं के बीच की दीवार थी। इस दीवार को गिरने का मतलब था कोल्ड वॉर का धीरे धीरे खत्म होना। और फिर आया साल 1991, जब सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। सोवियत यूनियन टूटकर 15 अलग अलग देशों में बट गया, जिसमें रूस सबसे बड़ा देश बना। और इस घटना ने दुनिया की राजनीति को बदल दिया और कोल्ड वॉर का अंत हुआ। अमेरिका को जीत मिली, लेकिन इस जीत में कोई जश्न नहीं था, क्योंकि इस लड़ाई में ने सिर्फ नेताओं को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को बहुत कुछ सिखाया था। दोस्तों, ये कोल्ड वॉर हमें सिखाता है कि चाहे जंग की तलवारें न खींची जाए, लेकिन डर, तनाव और नफरत की जंग भी बहुत खतरनाक होती है। इस लड़ाई में लाखों जानें गईं, करोड़ों
लोग बेघर हुए और कई देश बर्बाद हो गए। पर साथ ही इसने हमें ये भी सिखाया कि हर लड़ाई का अंत एक दिन होता ही है और उस अंत में सबको नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी कोल्ड वॉर की कहानी ठोकशाही के अंदाज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट में हमें बताइए कि अगला वीडियो किस विषय पे बनाएं। तब तक के लिए ध्यान रखिए, चाहे लड़ाई ठंडी हो या गर्म, इसका असर हमेशा भयानक होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।